नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। पिछले कुछ बीते दिन कटरा के लोगों के लिए बड़े इम्पेशेंट भरे रहे हैं, खासकर उस न्यूज़ के बाद जब से पता चला कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के टूरिज़्म को खोल दिया गया है। कटरा के लोग भी यही उम्मीद कर रहे थे, लेकिन श्राइन बोर्ड ने टूरिज़्म तो खोला, लेकिन 200 से 250 लोग ही रोज़ एवरेज नंबर्स यात्रा जो आ रही है और दर्शन कर पा रहे हैं। इसी समस्या को लेके, यात्रा की बात को लेके हमारे बीच में मौजूद हैं डीसी रियासी श्रीमती इंदु कंवल चिब जी। इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या रीज़न है कि यात्रा अभी तक पूरी खुल नहीं पाई है, और क्योंकि यात्रा खुल नहीं पाई है, दुकानें कटरा में आज भी बंद हैं। अनलॉक तो है, लेकिन कटरा में आज भी लॉकडाउन ही है। मैम, स्वागत है आपके यंग बाइट्स में। थैंक यू। मैम, क्या रीज़न है कि हमारा जो पड़ोसी स्टेट है हिमाचल, और फिर उत्तरांचल जो हिमाचल के साथ लगता है, वहाँ यात्रा शुरू कर दी गई है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स अभी 1% से भी कम हैं। ऐसा क्यों है मैम? देखिए, यात्रा जो है वो मन से की जाती है। अब गवर्नमेंट फोर्स नहीं करेगी कि आप आइए, या आपको हम मतलब इट इज़ नॉट दैट वे ऑफ यात्रा। ये एक मन की इच्छा है। आप यात्रा करना चाहते हैं, आप आएंगे। आप यात्रा नहीं करना चाहते, कोविड का डर है, तो नहीं आएंगे। शुरुआती दौर में मैंने खुद भी एक आध जगह बोला है कि थोड़ा ध्यान रखना है, अपना सेहत का ध्यान रखना है। बट राइट नाउ 2-3 दिन पहले 700-800 तक पर डे यात्रा टच कर गई है। मेरे पास आंकड़े हैं, और जो श्राइन बोर्ड है उनसे हमारा लगातार राब्ता है, और उन्होंने बहुत जल्दी, जबकि ये प्लान नहीं था, प्लान ये था कि हम 15 दिन देखेंगे, फिर हम 1 महीना देखेंगे, बट उन्होंने यही जो आपने एंग्जाइटी की बात करी, इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एकदम से उसकी जो लिमिट है वो बढ़ा दी है। अब लोग नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आपने कहा लोकल नॉन लोकल, ये भी वो है। तो मेरा अपना मानना ये है कि इस पे किसी भी तरह का फोर्स हम अप्लाई नहीं कर सकते। लेट पीपल डिसाइड एंड देन दे कम। बट येस, एट द सेम टाइम हमारी तरफ से दोबारा मैं आपके माध्यम से भी, और मैंने जब कटरा में ब्लॉक दिवस किया तब भी मेरे से पूछा गया, वहाँ पर भी मैंने ये कहा, मैं लोगों को खुली दावत देती हूँ जिनके मन में थोड़ा भी शक है, क्योंकि शुरू में सबके ध्यान में आ गया था कि भाई श्राइन बोर्ड के मुलाजिम पॉजिटिव आ गए, हो सकता है ये एक रीज़न रहा हो। जी जी। तो लोगों ने अपना टूर बनाया हो और कैंसिल कर दिया हो। अब सब कुछ नॉर्मल है। जितने भी पॉजिटिव आए थे उसमें से 80% लोग नेगेटिव हो चुके हैं, काम पे जा चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2, श्राइन बोर्ड ने बड़ी अच्छी प्लानिंग ये कर रखी है कि बहुत ज़्यादा अपने मुलाजमों को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं तो वो भी प्लानिंग तैयार है। तो अभी मैं दोबारा से सबको इनवाइट करती हूँ, बिना खौफ, बिना डर, कोविड का कोई डर ना हो, लोग आइए और माता की ब्लेसिंग्स लीजिए। मैम, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खासकर कटरावासी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवरात्रों से पहले नंबर्स बढ़ेंगे, श्राइन बोर्ड या एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा यात्रा आने देने के लिए प्रोत्साहित करेगी लोगों को? देखिए, ये बात मेरी जो चेयर है, वाइस चेयरमैन चेयर है श्राइन बोर्ड शिवखोड़ी, मैंने ये नहीं सोचा था कि शिवखोड़ी लोग आएंगे, बट स्लोली ग्रेजुअली शिवखोड़ी इज़ पिकिंग अप, और अभी हर दिन मेरी 100-125 यात्रा जो है वो नंबर पहुंच जाएगा। बहुत जल्दी हमारा ये इसका नंबर भी इंक्रीज़ होगा। मुझे और श्राइन बोर्ड को, आई एम श्योर आई कैन टेल दिस ऑन देयर बिहाफ, कि बहुत जल्दी यात्रा बढ़ेगी और नवरात्रों में यात्रा बढ़ेगी फॉर श्योर। मतलब ऑफिशियली हम अलो करेंगे कि यात्रा आए? डेफिनेटली आई विल रिक्वेस्ट द श्राइन बोर्ड, बट वो मैंडेट श्राइन बोर्ड का है। अब उनको, अगर उन्होंने तैयारी करनी है, उन्होंने सारे प्रिकॉशंस और प्रोटोकॉल्स फॉलो करवाने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली, और इस बात को ध्यान दिया जाएगा कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका टूरिज्म ऑफ कटरा, स्पेशली द होटलेज, द ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल दोज एसोसिएशंस, उनके ऊपर पड़ रहा है। ये मेरे को भी नज़र आ रहा है। डेफिनेटली इसके ऊपर काम किया जाएगा। मैम, कटरा के एक एक्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अब सुसाइडल पॉइंट आ चुका है। कटरा के कुछ वर्ग ऐसा है, जहाँ आसपास के लगते गांव हैं, कि ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा कदम उठाएं, क्योंकि अब EMIs के लिए फ़ोन आ रहे हैं, कमाई कुछ है नहीं, पैकेज घोषित हुए हैं लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है। ऐसा क्यों है? वाई वी आर गेटिंग लेट इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द पैकेजेस इफ़ देयर आर एनी? अगेन, आई विल नॉट से एनीथिंग विच इज़ नॉट इन माई मैंडेट, बट येस, आपकी जो बात है वो मैं इसलिए उसको अग्री कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास लोगों ने आके मेरे से बात की है, बट मैं नहीं मानती कि सुसाइडल पॉइंट आया है। वो उनका पर्सनल राय है, वो जो उनका ओपिनियन है, आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट। बट येस, एट द सेम टाइम मेरे पास 2-3 एसोसिएशंस आके उन्होंने बात की है, और एडमिनिस्ट्रेशन से हमने एक बैंक्स के साथ उनकी मीटिंग करा दी है
और JNK बैंक और SBI इनके सारे हेड्स आए थे और इनके साथ मीटिंग हुई है। एसोसिएशन, ड्राई फ्रूट एसोसिएशन स्पेशली, क्योंकि उनको ये डर था कि हमारा ड्राई फ्रूट ख़राब हो जाएगा, तो उनकी जो एसोसिएशन की तरफ से जो भी मेरे पास आया मैंने आगे भी दे दिया, मैंने कंसर्न ऑफिसर्स से बात भी कर ली। बैंक इज़ वेरी सीरियसली थिंकिंग ऑन इट। लेट मी अगेन पुट अ वर्ड कि लोग EMIs को लेके परेशान हो रहे हैं क्योंकि यात्रा बंद है और कटरा का सारा बिजनेस यात्रा बेस्ड है। उसमें कटरा निवासियों की कोई गलती नहीं कि लॉकडाउन था, क्योंकि कोविड हो गया। तो आई एम श्योर आई विल बी अगेन रीइटरेटिंग द फैक्ट कि थोड़ा सा उनके ऊपर नरमी से पेश किया जाए। बट मैं ये मानती हूँ थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। एक टाइम ऐसा था हिमांशु कि हम लोग शुरू में सोचते थे कि पता नहीं कितना हम इसको संभाल पाएंगे, कितना नहीं। आपने देखा हमने कोविड को बहुत अच्छे से संभाला और आज की तारीख में भी हमारा होम सर्वेलेंस बहुत बेहतरीन चल रहा है। तो मेरे को विश्वास है कि ये यात्रा पिक होगी और ये जैसे वो जब टनल के लास्ट में आप पहुंचते हैं तो अंधेरा ज़्यादा हो जाता है, फिर इंसान परेशान हो जाता है, ये वो वाला अंधेरा है। और गुफा के आगे रोशनी है और सरकार इसके ऊपर तैयारी कर रही है। मैम एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, क्योंकि जब से यात्रा शुरू हुई है 2-3 बार यात्रा बढ़ाई गई है, लेकिन उसमें क्या रहता है कि 80% लोकल बढ़ा देते हैं और 20% सिर्फ बाहर की है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि बाहर की बढ़ा के लोकल कम करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने नॉन लोकल बहुत बढ़ा दिया है और नॉन लोकल आबादी जो है वो आना शुरू हो गई है। मगर लोग आज की तारीख में हर जगह आप देख रहे हैं कोविड स्पाइक कर रहा है, तो लोगों के मन में वो डर है ट्रैवल को लेके। जबकि बहुत रिलैक्सेशंस गवर्नमेंट ऑफ JNK की तरफ से चली गई हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कंफर्टेबल कर दी हैं, फिर भी वो कोविड का स्केयर है। अदरवाइज दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई विल टेक वेरी सीरियसली। मैम बात करेंगे वर्ल्ड टूरिज्म डे की। परसों उसकी सेलिब्रेशन हुई, लेकिन कुछ यंगस्टर्स कटरा के प्ले कार्ड्स लेके वहाँ खड़े हुए और उन्होंने डिमांड की कि यात्रा तो नहीं है तो वाई वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड टूरिज्म डे। आपका इस पर क्या टेक रहेगा मैम? देखिए, मैं इसका बल्कि उल्टा सोच रही हूँ कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक पहल थी, यात्रा के लिए एक पहल थी, टूरिज़्म के लिए एक पहल थी, लोगों को बताना कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, कटरा इज़ नॉर्मल। सो आई थिंक दैट वर्ल्ड टूरिज़्म डे शुड हैव बीन सेलिब्रेटेड। अब आज ही आप देख लीजिए, आज ही की मिसाल है, हमने फिटनेस रन करवाया। अब आप बोलेंगे कि ये तो कोविड प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, बट फिटनेस रन करवाया, कोई दर्शक नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग थी, सबने मास्क पहने हुए थे, रन पे गए। और मैं 50 मिनट योगा करती हूँ, मैंने सबको लोगों को बोला कि योगा करिए घर के 4 दीवारी में। नाउ टूरिज़्म को अगर वर्ल्ड टूरिज़्म डे को नहीं सेलिब्रेट करेंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा नॉर्मलसी आ गई है। सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड एंड वेरी बिफिटिंग मैसेज अगेंस्ट कोविड कि कोविड हमारी स्पिरिट है, उसको टूरिज़्म स्पिरिट को डाई डाउन नहीं कर सकता। हम बिल्कुल नॉर्मल हैं, नॉर्मल अरेंजमेंट्स हैं, आप प्लीज़ आइए, यू मोस्ट वेलकम, दिस वाज अ मैसेज गिवन, सो टेक इट दैट वे है। लेकिन क्या ये और खूबसूरत नहीं होता कि 4-5 दिन पहले यात्रा हिमाचल की तरह खोली जाती और दुकानें जो आसपास बंद थी वर्ल्ड टूरिज्म डे जब सेलिब्रेट किया गया, कटरा के मेन बस स्टैंड पे रेस्टोरेंट्स बंद थे, शॉपिंग सेंटर्स बंद थे, अगर वो खुले होते तो उस पर 4 चांद लगते। आई डोंट अग्री टू द फैक्ट कि किसी ने बंद करवाया। हाँ, हमने कभी नहीं बोला बंद करिए। अगर वो दुकान खोलना एक बिजनेस एक्यूमेन की तरह से ले रहे हैं, उनको बिजनेस इम्प्रूव होता नहीं दिख रहा इसलिए वो नहीं खोल रहे, कोई सरकारी मनाही नहीं है। और अगर हिमाचल उत्तराखंड खोल रहे हैं, हमने उनसे पहले खोला, अब यात्रा पिक नहीं कर रही, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि इसके लिए गवर्नमेंट के लिए की जिम्मेदारी है। इसके लिए लोगों के प्रति एक पब्लिसिटी कैंपेन एंड लाइक वर्ल्ड टूरिज्म डे पब्लिसिटी कैंपेन होना चाहिए। हाँ, बहुत खूबसूरत लगता अगर रेस्टोरेंट खुले होते, सब कुछ खुला होता, बट लोग नहीं खोल रहे। और मैं आज कटरा जा भी रही हूँ, आई विल ट्राई टू स्पीक टू फ्यू पीपल कि उनको थोड़ा थोड़ा खोल देना चाहिए, क्योंकि क्या है, दिस इज़ अ वेरी अजीब सा साइकिल। मैं ये मानती हूँ कि अगर हल्का हल्का खोलने लगेंगे तो बाहर के यात्रियों को लगने लगेगा कि नॉर्मल हो गया जी, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी विशियस साइकिल विच आई थिंक आई विल बी एबल टू, लोग सुनते हैं, बात समझते हैं, मैं उनसे बात करूँगी। मैम इसमें कितनी सच्चाई है? लखनपुर का बड़ा नाम आता है कि यात्रियों को वहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है। इनफैक्ट कुछ यात्रियों ने मीडिया से बात भी की है इस बारे में कि हमें 5-5-6 दिन वहीं रोका जा रहा है क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, टेस्ट होने में टाइम लग रहा है। मैम इसमें कितनी सच्चाई है, आप क्या जानते हैं? टोटली आई डोंट अग्री टू दैट, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई खबर, मूरी में हमने सख्ती की है,
मैं कठुआ एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर मेरे पास अभी तक कठुआ से ऐसा कोई मैसेज नहीं आया कि वहाँ 6 दिन किसी को रोका हो। हाँ, प्रोटोकॉल है, गवर्नमेंट ऑफ JNK की हाईएस्ट टेस्टिंग कैपेसिटी है कंट्री में और हम टेस्ट कर रहे हैं, तो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना पड़ेगा। बट हाँ, मुरी में, वो मेरा टेरिटरी है, मुरी में हमने ये किया था कि बहुत सारे नॉन लोकल्स जो कि बाय एयर और बाय रोड आ रहे थे, उनके पास किसी तरह का सर्टिफिकेट नहीं था कि वो नेगेटिव हैं। तो हमने फिर एयरपोर्ट से बात करी, हमने वहाँ नोडल ऑफिसर्स जम्मू से बात करी, हमने डिप्टी कमिश्नर के ध्यान में लाया और वो सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि वो लोग होम आइसोलेशन का सर्टिफिकेट दे रहे थे। होम आइसोलेशन सर्टिफिकेट हमारे लिए गुड इनफ है कि भाई ये नेगेटिव है, आप घर जाइए। वी आर ट्रीटिंग दैट सर्टिफिकेट एज अ एंट्री पॉइंट। बट जो सरकार ने एक बना दिया है कि कोविड नेगेटिव लेकर आना है, अब आप उसको मेल्ट कर दें। अब आपने ही देखा, हमने 1-2 साधु आए थे, बहुत दूर से पैदल चलकर आ गए थे माता की दर्शन करने के लिए, उनके पास कोविड सर्टिफिकेट नहीं था, हमने उनका यहीं टेस्ट करा दिया, जबकि नॉन लोकल का हम लोग कोविड नेगेटिव मांग रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू फैसिलिटेट, बट येस देर इज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रूविंग एंड वील इम्प्रूव इट। मैम, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आई विल कंपेयर टू तीर्थ स्थान। हरिद्वार, हमारे ही एक मीडिया सहकर्मी है, उन्होंने कवर किया था। हरिद्वार में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि हर उत्तराखंड खोल दिया गया था, और फिर जब हमने कटरा के ऊपर कैमरा घुमाया तो कटरा खाली था। तो अगर हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थान पे लोग जा रहे हैं तो मुझे श्योर है कि कटरा में भी लोग आने की कोशिश करेंगे, लेकिन वही बात आ जाती है कि हमने ऑफिशियली उस नंबर को लिमिट कर रखा है और इसी वजह से लोग नहीं आ पा रहे हैं। कटरा की तरफ से मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन से, श्राइन बोर्ड से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे जल्द से जल्द खोला जाए। और प्लीज़ आज आप कुछ ऐसा वर्ड बोलिए कि आज 5-7 दिन लोग यही सोच रखें कि नवरात्रा से पहले यात्रा पूरी खुल जाएगी। मैं ये आज शाम तक बोल पाऊंगी, क्योंकि आज हम लोग इसका रिव्यू ले रहे हैं। जी मैम। आज शाम तक आई कैन कमेंट ऑन दिस, बट मेरे को अगेन आई हैव अ लिटिल डाउट ऑन व्हाट यू आर सेइंग। अगर लिमिट किया होता 1000 तो 700 कैसे लोग आते, वो 300 कहाँ गए? जी। सो डोंट गो इनटू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द थिंग्स। अगर हमने 500 जब खोला था तो 200 लोग क्यों आ रहे थे, 600-700 लोग क्यों नहीं आए? भीड़ क्यों जमा नहीं हुई? क्यों हमारे लोग, पुलिस को परेशानी नहीं हुई? कोई नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और रहा सवाल मैसेज देने का, यस, मैं बीइंग अ डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द टूरिज्म ऑल्सो ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मैं पुरजोर अपील सुनने वालों को, देखने वालों को करना चाहती हूँ कि बेखौफ, बिना किसी डर के आप आइए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वहाँ के लोकल होटलियर्स और रेस्टोरेंट वालों से बात कर लूँ कि भाई आप क्यों खोल नहीं रहे, क्योंकि उनसे थोड़ा थोड़ा खुलवाना बहुत ज़रूरी है। एक नॉर्मल मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। और मैं सबको, पूरे देश को, पूरे विश्व को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि यात्रा खुल चुकी है, आइए, इसका पूरा जो है आशीर्वाद माता का लीजिए। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ रियासी डिस्ट्रिक्ट की DC श्रीमती इंदु कंवल। इन्होंने साफ कहा कि ये पूरे विश्व को, पूरे भारत को आमंत्रण देती हैं कि वो वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आइए, और आने वाले दिनों में खासकर नवरात्रों से पहले यात्रा को पूरी तरह से खोलने की कोशिश करेंगी, SOPs के साथ, रिस्ट्रिक्शंस के साथ, ताकि यात्रा जो काफ़ी दिनों से बंद है, करीब 8 महीने से, वो लोग वैष्णो देवी के दर्शन कर सकें और कटरा वालों की ज़िंदगी में फिर से वो बहार आ सके जो 8 महीने से पतझड़ का मौसम छाया है। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ, और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स।